तो यूनिट 1 के बाद अब बारी आ जाती है हमारी यूनिट 2 की, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। और इस वीडियो में आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2, इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स करने वाले हैं एक ही सिंगल वीडियो में। डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियोज, गोल सीक एंड देन सोल्वर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक सो दैट आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस आई विल ट्राई कि मैं एक एक कंसेप्ट के आई थिंक 1 या 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों को लेकर बता सकूं, सो दैट ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए। तो चलिए कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग, और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे अगर पसंद आ रही हो तो, प्लस डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास देखो, हमारे अगर मैं आपके करिकुलम की बात करूं तो एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक, ये आपको गिवन है। इसमें आपको डेटा कंसोलिडेशन करना है, सब टोटल करना है, व्हाट इफ सिनेरियोज है, गोल सीक एंड सोल्वर है। वहीं अगर हम बात करें जो आपका सीबीएसई का स्टडी मटेरियल गिवन है, उसमें आपको ना व्हाट इफ सिनेरियोज के बाद एक मल्टीपल ऑपरेशंस नेम से भी टॉपिक गिवन है, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेशंस प्लस सोल्वर नहीं गिवन, बट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम, राइट। बिकॉज बुक्स तो देखो वो आपका, अगर मैं उसमें एडिशन देखूँ तो लास्ट ईयर का मेंशन है, बट वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो आवर करिकुलम एज वेल, राइट। तो सबसे पहले देखो हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम आप सबसे पहले किस चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे? व्हाट इफ एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हो एनालाइजिंग डेटा। देखो एनालाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना। एनालाइज हम क्यों करते हैं? सो दैट मैं अच्छे से डिसीजन ले सकूं, इफेक्टिव डिसीजन ले सकूं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की क्लास 10th की रिपोर्ट कार्ड है, राइट, मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया, मीन्स अब मैं एनालाइज करके देखूंगी फर्स्ट पोजीशन किसकी है, मैथ्स का कैसा रिजल्ट आया है, आईटी का रिजल्ट कैसे है, कंपैरिजन करेंगे। तो एनालाइजिंग डेटा इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सिर्फ वो रिक्वायर्ड है, उसको एक्सट्रैक्ट करो फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, सो दैट मैं अपने जो डिसीजन है वो अच्छे से ले सकूँ। द स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेटा एनालिसिस। अब देखो वैसे अगर हम लिब्रे ऑफिस सूट की बात करें तो आई एम हैविंग राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस बेस, तो बट अगर मुझे डेटा को एनालाइज करना है तो स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। चाहे आप MS एक्सेल की बात करो, या फिर आप ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें, या फिर लिब्रे ऑफिस की बात करें, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका स्प्रेडशीट जब मैं बात करूँ तो दैट मीन्स वहाँ पर हम लोग डेटा एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे फंक्शंस मुझे वहाँ पर इनबिल्ट मिल जाते हैं। द स्प्रेडशीट कंपोनेंट, अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो हमारे पास आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब तक आपने वर्क किया लिब्रे ऑफिस राइटर पर यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 2 में हम काम करेंगे हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क पर। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डेटा कंसोलिडेशन। अब देखो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को कंबाइन कर, कंबाइन इन द सेंस कि जो मेरे पास डेटा है वो मल्टीपल शीट्स पे है, उसको मैं कंबाइन करके कंसोलिडेट करके सिंगल शीट पर ला रही हूँ अपना डेटा, राइट। अभी सारा का सारा हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, बस उससे पहले थोड़े से थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स, यानी कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 पर मेरा डेटा है, इसको मैं क्या करूँगी? कंबाइन करूँगी, या फिर आप कह सकते हो कंसोलिडेट करेंगे इनटू वन प्लेस, एक शीट पर, टू समराइज द इंफॉर्मेशन। और जब मैं डेटा कंसोलिडेट करूंगी तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो समराइज हो जाएगी, दैट मीन्स कंसाइज फॉर्म में आ जाएगी। अब देखो जब भी हम डेटा कंसोलिडेशन अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले ना मुझे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या? ओपन ईच शीट इन द स्प्रेडशीट एंड चेक दैट द डेटा टाइप मस्ट मैच विच यू वांट टू कंसोलिडेट। मीन्स जो 3 डिफरेंट शीट पर डेटा है उसको जो आप कंबाइन कर रहे हो उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक शीट का नेम और एक शीट का मार्क्स ये कंबाइन या कंसोलिडेट कर रहे हो, नहीं, उनकी जो डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। सेकेंड, मैच द लेबल फ्रॉम ऑल द शीट्स विच आर यूज फॉर कंसोलिडेटिंग, रो और कॉलम हेडिंग सेम होने चाहिए। एंटर द फर्स्ट कॉलम एज द प्राइमरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच डेटा कंसोलिडेट होगा।
तो जिसके बेसिस पर आपको डेटा कंसोलिडेट करना है वो आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट कॉलम में डायरेक्ट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स टू कंसोलिडेट द डेटा। सबसे पहले क्या करोगे, अपने स्प्रेडशीट को ओपन करोगे जिसमें आपको डेटा कंसोलिडेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते, राइट। अब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, 3 यूटीज का डेटा, UT1, UT2, UT3, और डेटा कंसोलिडेशन में हम तीनों का सम कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, शीट 1 को रीनेम कर दो डबल क्लिक करके, इसका मैंने नेम दे दिया UT1, और एक यहाँ पर मैंने नेम दे दिया UT2, और शीट 3 का नेम हमने दे दिया UT3, राइट। यहाँ शीट 4 में हम दे देते हैं कंसोलिडेटेड डेटा, राइट। शीट कहाँ से इंसर्ट होंगी, ये प्लस सिंबल है ना, यहाँ से आपकी शीट्स इंसर्ट होंगी। तो UT1 पर गए तो यहाँ पर हमने लिखा नेम और यहाँ पर लिखा मार्क्स। नेम में लेट सपोज नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, सोनिया, ये स्टूडेंट्स थे मेरे पास, और ये मैंने इनके मार्क्स लिखे, राइट। इसको आप चाहो तो यहाँ से इसका मैं बॉर्डर अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। हेडिंग्स को आप चाहो तो बोल्ड वगैरह कर सकते हो। यही सेम डेटा विद डिफरेंट वैल्यूज, राइट। कॉलम की हेडिंग्स जहाँ जिसकी वजह से डेटा कंसोलिडेट हो रहा है, ये है वो रो लेबल्स और कॉलम लेबल, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वैल्यूज को चेंज कर, राइट। ये हमारे पास UT3 का डेटा है। अब ये देखो UT1, UT2, UT3, अब मुझे क्या करना, अपना डेटा कंसोलिडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू सिलेक्ट दिस डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू के बाद आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है डेटा कंसोलिडेशन का, दिस वन कंसोलिडेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करो, नाउ दिस डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन। अब अगर मैं इस डायलॉग बॉक्स को आपको ध्यान से समझाऊं तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, फंक्शन सम। कि देखो कौन सा फंक्शन आपने अप्लाई करना है, मीन्स मुझे तीनों यूटीज के मार्क्स को ऐड करना है। बाय डिफॉल्ट सम फंक्शन होता है, काउंट करना है कितने कितने यूटीज दिए हैं, एवरेज काउंट करना है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, सम। कंसोलिडेशन रेंज, कि आपको किस रेंज, मीन्स वो रेंज सेलेक्ट करोगे जिसका डेटा मुझे कंसोलिडेट करना है। सोर्स डेटा रेंज, ये वही वाली रेंज है, कॉपी रिजल्ट टू, जहाँ पर आपको डेटा चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देखो, सबसे पहले हम UT1 की शीट पर आए, ठीक है। ये डेटा जो कंसोलिडेट करना है ये आपकी सोर्स रेंज है, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करो। तो जैसे ही आप इस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जो ये वाले सोर्स डेटा रेंज हमने सेलेक्ट किया है ये यहाँ पर पहुँचे, राइट। तो यहाँ पर हमने ऐड पे क्लिक किया, ये पहुँच गई। अब है UT2 वाली शीट ओपन करो, ये देखो सोर्स रेंज अब आपकी चेंज हो गई है, राइट। अब इसको ऐड कर दो। फिर UT3 पर आओगे, ये रेंज सेलेक्ट करोगे एंड फिर ऐड पर क्लिक कर दो, राइट। ये हो गया सोर्स डेटा रेंज कि किस किस का डाटा आपको कंसोलिडेट करना। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास कॉपी रिजल्ट टू, मीन्स कि आपको अपना डेटा कहाँ चाहिए। सपोज मुझे अपना डेटा यहाँ चाहिए, तो इसको मैंने फिलहाल हटा दिया और ये सेलेक्ट कर दो, तो इसका एड्रेस आ गया। तो दैट मीन्स जो आपका कंसोलिडेटेड डेटा वो मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। जो ये चीज़ दे रखी है ना, अगर आप अपनी रेंज को सेलेक्ट करके जब नेम देते हैं, डिफाइन रेंज, नेम रेंज करके, तो अगर आपने अपनी पूरी रेंज को नेम दे रखा है तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास आता है ऑप्शन, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, रो लेबल, कॉलम लेबल और लिंक टू सोर्स डेटा। देखो रो लेबल्स की अगर आप डेटा कंसोलिडेट कर रहे हो तो आपको क्या रो लेबल्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कॉलम लेबल्स चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है। कॉलम लेबल्स मीन्स हेडिंग। अभी मैं आपको इसको अनटिक करके भी दिखाऊंगी कि अगर टिक नहीं करोगे तो कैसे आंसर आएगा, ठीक है। लिंक टू सोर्स डेटा, इसका मतलब क्या है कि जब आप लिंक टू सोर्स डेटा पर क्लिक करोगे तो अब देखो अगर मैं UT1 के मार्क्स चेंज करूंगी तो कंसोलिडेटेड डेटा पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये लिंक हो जाएंगी सारी वैल्यूज, तो इसको मैंने कर दिया ओके। तो नाउ यू कैन सी हियर, अब ये मेरा डेटा कंसोलिडेट हो गया। हमने फंक्शन कौन सा अप्लाई किया था, सम फंक्शन। तो UT1 पर आ जाओ जरा, 68, 54 और 23। तो अगर मैं इसको प्लस कर रही हूँ 68,
प्लस 54 प्लस 23, मेरे पास वैल्यू आ रही है 145। तो यहाँ पर देखो कंसोलिडेटेड डेटा में वैल्यू आपकी क्या आ गई 145। तो दैट मीन्स इसने UT1 में निशा के मार्क्स 23, फिर 54 और ये 87, इनको प्लस करा तो यहाँ पर मेरे को मार्क्स मिल गए 164। जैसे प्रियंका है सपोज UT1 में इसकी 4 मार्क्स है, फिर 3 है 7 और प्लस 8 15। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड डेटा में क्या आ गया 15, राइट। अब अगर मैं डेटा मेन्यू पर जाऊँ, कंसोलिडेट पर जाऊँ और यहाँ से मैं लेट सपोज मैं क्या कर रही हूँ, सम फंक्शन की जगह मैंने क्या कर दिया, मैक्स फंक्शन अप्लाई कर दिया, जिसको मैंने कर दिया ओके। तो अब आप देखोगे कि आपका जो डेटा है ना, जैसे UT1 प्रियंका की बात करते हैं, ठीक है, तो 8, 3 और 4, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई है 8, राइट। अगर मैं निशा की बात करूं, इसके लिए मुझे एक सेकेंड है, पहले उसको ये मैं कर देती हूँ अंडू, ठीक है, क्योंकि वो सम की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा था। अब मैं डेटा पर गई, कंसोलिडेट पर गए, ये रेंज तो मेरी सेलेक्ट ही है, ठीक है, और फिर अब मैंने अप्लाई करा मैक्स फंक्शन और ये रो लेवल कॉलम लेवल ये मुझे चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ से मैक्स फंक्शन अप्लाई कर दिया, ये रेंज मैंने सेलेक्ट करा कि UT1, 2 और 3। यहाँ पर आपको डेटा चाहिए, मैंने कर दिया ओके, राइट। अब आपका आंसर देखो, अब सपोज सबसे पहले है नेहा के मार्क्स है UT1 में 68, UT2 में 54, UT3 में 23, तो मैक्सिमम कितने हैं 68। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया 68। इस तरीके से आप स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, राइट। नाउ लेट सपोज हमने क्या करा, डेटा पर गए, कंसोलिडेट पर गए, और अगर मैं ये रो लेबल को अनटिक कर देती हूँ, राइट, तो देखो यहाँ पर आपके ये नेम और मार्क्स कॉलम लेबल तो आ रहे हैं, बट वो जो रो लेबल्स थे वो नहीं आ रहे, राइट। वहीं अगर मैं यहाँ पर डेटा पर जाकर कंसोलिडेट पर, अब मैं कॉलम लेबल्स को अनटिक कर रही हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स वो कॉलम लेबल्स नहीं आ रहे हैं मेरे, तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपर नहीं आएगा अगर आप रो लेबल और कॉलम लेबल को टिक नहीं करोगे। अब इसमें एक चीज़ रह गई मेरी, दैट इज लिंक टू सोर्स डेटा। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने सम फंक्शन अप्लाई किया, राइट, वैल्यू सम हो गई। अब सपोज करो मैंने क्या किया, नेहा के मार्क्स 68 थे ना, और इसका कंसोलिडेट में क्या 145, तो मैंने यहाँ से 70 कर दिया, राइट। तो आप देखोगे कंसोलिडेटेड डेटा में ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स वहाँ पर भी ऐड ऑन हो गए। बट अगर मैं यहाँ पर अपना कंसोलिडेट में लिंक टू सोर्स डेटा का ऑप्शन अनटिक करूँगी तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो अगर मैं चाहती कि मैं अपने डेटा में कोई चेंजेस कर रही हूँ, कंसोलिडेटेड शीट में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस लिंक टू सोर्स डेटा को टिक करोगे, राइट। क्लियर हो गया कंसोलिडेशन, ओके। इसमें हमारे पास अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ जो आपके CBSE स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल है, तो वो गिवन है, आई थिंक आपको ये सारे वही स्टेप्स हैं जो भी हमने परफॉर्म किए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 2 शीट पे इन्होंने डेटा बनाया, स्टेट्स के नेम लिख दिए दिल्ली, हरियाणा, और आइटम्स लिख दिए, प्लस में कितनी कितनी सेल हुई है, 10 फेब में कितनी हुई है, मार्च अप्रैल में कितनी हुई है, और इसके बाद इन्होंने अपने डेटा को क्या करना है, वो करना है कंसोलिडेट, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर हमने अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करा, यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली, शीट 5, राइट। यहाँ पर मेरे पास सपोज दिल्ली वाली ब्रांच का डेटा है, और यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास नोएडा वाली ब्रांच का डेटा है, राइट। और क्या डेटा है, मैंने यहाँ पर लिखा आइटम, और किस, या फिर आप यहाँ पर लिख लेंगे हम लेट सपोज प्रोडक्ट, और किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई, ठीक है। सपोज AC, कूलर, फैन, और क्या लिखिए हम, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर हमने लिखा जैन, और यहाँ पर है फेब, जनवरी में कितनी सेल हुई और फरवरी में कितनी सेल, ठीक है। AC की सपोज 500 AC बिक गए, जैन में तो नहीं बिकेंगे ना, इसको मार्च और अप्रैल कर दे, अप्रैल में लेट सपोज 100,000 पीसेस बिक गए, ठीक है। अब आप देखो, या तो यहाँ पर इन रुपीस लिख सकते हो, या फिर आप टोटल सेल्स लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। कूलर लेट सपोज मेरे पास बिके 300, और अप्रैल में बिक गए सपोज 240,
फैन की मैं बात करूँ 900 और ये बिक गए आपके 1500। रेफ्रिजरेटर 1200 और ये 1500, राइट। अब ये आपका दिल्ली ब्रांच का डेटा है, ठीक है। ये आपके ऊपर कॉलम लेबल्स हो गए, ये आपके रो लेबल्स, राइट। अब यही सेम डेटा मेरे पास नोएडा वाली ब्रांच में भी है। अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेंज कर, देखो एक टॉपिक के दो दो एग्जाम्पल देने से आप लोगों को बेनिफिट होगा कि एक्चुअल में ये वैल्यूज मीन्स जो ऑपरेशंस है किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब अगेन डेटा पर जाओगे, एक मैं शीट और ले लूँ कंसोलिडेटेड डेटा, चलिए। अब यहाँ से क्या होगा, यू विल गो टू डेटा मेन्यू एंड देन कंसोलिडेट पर गए। अब ये वाली रेंज नहीं चाहिए ना, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, राइट। फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है, लेट सपोज सम टोटल सेल्स देखनी है कितनी है। उसके बाद सेलेक्ट रेंज, दिल्ली वाली रेंज सेलेक्ट करोगे, ऐड पर क्लिक करोगे। नोएडा वाली ब्रांच पर जाएंगे, ऐड पर क्लिक करो, राइट। रिजल्ट कहाँ पर चाहिए मुझे, इसको हटाओ, ये कंसोलिडेटेड, यहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस, ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए, इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब देखो आपके पास मार्च की टोटल सेल आ गई एसी की, 500 यहाँ पर बिके थे, 4500 यहाँ सेल हुए थे, तो 4500 प्लस 500 5000, और ये अप्रैल की सेल आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस प्लस एरो पर क्लिक करोगे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, तो ये आपको दिखा रहा है एसी दिल्ली में इतना है, नोएडा में इतना है, टोटल इतना हो। भाई अगर मैं उस अप्रैल वाली सेल की बात करूँ, एसी दिल्ली में इतना है, नोएडा में इतना है, टोटल सेल इतनी हो, राइट। यहाँ से आप इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये आपका हो गया डेटा कंसोलिडेशन, राइट। अब देखो यहाँ पर थोड़ी मुझसे मिस्टेक हुई, इसको मैं करेक्ट कर लूँगी, मैंने जन फेब लिखा, वो मार्च और अप्रैल लिख दिया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सब टोटल। अब सब टोटल का मतलब क्या है, जब भी मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सब टोटल। ग्रुपिंग इन द सेंस, सपोज मैंने क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स मिक्स बिठा दिए, ह्यूमैनिटीज़ के भी, साइंस स्ट्रीम के भी, आर्ट्स के भी, कॉमर्स के भी, कंबाइंड, मेडिकल, सब। अब मुझे ग्रुपिंग करने की, मेडिकल वाले आ जाओ, नॉन मेडिकल के आ जाओ, कॉमर्स के आ जाओ, ह्यूमैनिटीज़ के आ जाओ, राइट। नाउ सी इट्स डेफिनेशन, the subtotal tool in Calc creates the group automatically and applies common functions like sum, average on the grouped data. That means जिस भी डेटा को आप ग्रुप करोगे, जिसकी ग्रुपिंग अप्लाई करोगे जिस पर, वहाँ पर मैं अपना सॉरी कोई भी अपना स्टेटिस्टिकल फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ। One can use any type of summary functions for each column as per the requirement of data analysis. हर एक कॉलम के लिए मुझे सेपरेट फंक्शन अप्लाई आप कर सकते हो, और आप अपना जो रिजल्ट है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो। नाउ दीज आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। ऑब्वियसली इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी एक नई शीट ओपन कर लेते हैं जिसका मैं नेम दे देती हूँ सब टोटल 1, राइट। उसके बाद लेट सपोज मेरे पास डिफरेंट कंपनीज का डेटा है। एक हाईटेक, पहले मैं यहाँ पर कंपनी का नेम लिख देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिख देती हूँ, फिर उसकी कितनी सेल्स हुई वो लिख देती हूँ, ठीक है। तो एक हाईटेक कंपनी है, एक मेरे पास सनराइज कंपनी है, एक मेरे पास मैक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। और प्रोडक्ट में मैंने सपोज एक ने लिखा माउस, कीबोर्ड, और फिर हमने लिख दिया सीपीयू, राइट। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हाईटेक ने दोबारा से हाईटेक, सनराइज, मैक्स लिमिटेड, सनराइज, हाईटेक, मैक्स, सनराइज, हाईटेक, ये कुछ कंपनीज के मैंने वही 3 कंपनीज के नेम है रिपीट कर दिए, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, एंड देन माउस, और हाईटेक में यहाँ पर हमने लिख दिया माउस, राइट। अब मेरे को नेक्स्ट लिखना है कि किस कंपनी ने किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स करी, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हाईटेक में लिखेंगे माउस की इन्होंने सेल कर दी लेट सपोज 1200,
और सनराइज कंपनी की कीबोर्ड की हो गई लेट्स सपोज 1500 पीसेस सेल हुए, सीपीयू के 50, ये हो गए 130, 250। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी अपना रैंडम वैल्यूज लिख सकते हो। राइट, अब ये आपका क्या हो गया कॉलम्स। ठीक है, अब मुझे ग्रुपिंग करनी है। देखो अगर मैं सब टोटल की बात करूँ तो बाय मीन्स वो अप टू 3 लेवल की ग्रुपिंग इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी कंपनी के नेम हो गए। सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा। ये सारा का सारा डेटा मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया। अब ये डेटा मेरे पास मिक्स मैच है, मीन्स हाईटेक का भी है, सनराइज का भी है, मिक्स लिमिटेड का भी है, तीनों कंपनीज का डेटा है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, सब टोटल का ऑप्शन आपका कहाँ पर है, डेटा मेन्यू पर क्लिक करोगे, देन यू हैव टू सेलेक्ट द सब टोटल ऑप्शन। राइट, अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, दैट मीन्स अप टू 3 लेवल की ग्रुपिंग आप कर सकते हो। वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। ग्रुप बाय, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है। अब देखो यहाँ पर मैं या तो कंपनी वाले कॉलम की ग्रुपिंग कर सकती हूँ या फिर प्रोडक्ट वाले कॉलम की ग्रुपिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कंपनी वाइज ग्रुपिंग। कंपनी को सिलेक्ट किया, कैलकुलेट सब टोटल 4। तो सब टोटल हमेशा जहाँ पर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना उसका कैलकुलेट होगा। तो मैंने यहाँ पर सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। राइट, उसके बाद यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट आपका सम फंक्शन सेलेक्ट होता है, कोई और आपने अप्लाई करना हो तो कर सकते हो। मीन्स अब मैं देखना चाहती हूँ कि हाईटेक कंपनी की टोटल सेल कितनी है, मिक्स लिमिटेड कंपनी की टोटल सेल कितनी है, सनराइज कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है। सम फंक्शन अप्लाई किया, इसको मैंने कर दिया ओके। तो नाउ यू कैन सी अब मेरे पास देखो डेटा ग्रुप हो गया। हाईटेक कंपनी ने माउस 1200 बेचे, फिर 3 बार उसने कीबोर्ड बेचे हैं और फिर ये माउस 120। मैक्स लिमिटेड ने 2 बार सीपीयू और फिर कीबोर्ड। ठीक है, सनराइज का ये सारा डेटा आ गया। दैट मीन्स अब ये ग्रैंड सम दिखा दिया, एंड में टोटल सेल इतनी है। ये मेरा हो गया एक लेवल की ग्रुपिंग। अब अगर मुझे 2 लेवल की ग्रुपिंग करनी है, मीन्स पहले तो मैं ग्रुपिंग करूंगी, फर्स्ट ग्रुप कंपनी वाइज कर रही हूँ, ठीक है, सेल्स के अकॉर्डिंग, और सेकेंड लेवल की ग्रुपिंग में प्रोडक्ट वाइज कर रही हूँ, मीन्स कंपनी के अंदर प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग हो जाए। और अगेन सब टोटल मैं किस पर अप्लाई करूंगी, सेल्स फंक्शन। अब देखो हाईटेक कंपनी में ये 3 अप टू 2 लेवल की ग्रुपिंग हो गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये डेटा सारा हाईटेक का है। अब हाईटेक में ये तो फर्स्ट लेवल ग्रुपिंग है, हाईटेक, मैक्स लिमिटेड, सनराइज। सेकेंड लेवल उसने विद इन कंपनी प्रोडक्ट्स को ग्रुप किया है, मीन्स हाईटेक कंपनी में कीबोर्ड की ग्रुपिंग हो गई पहले, फिर माउस की ग्रुपिंग हो गई। कीबोर्ड का सम दिखा दिया, माउस का सम दिखा दिया, हाईटेक कंपनी का टोटल सम आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है मैक्स लिमिटेड कंपनी। मैक्स लिमिटेड ये आपका फर्स्ट लेवल ग्रुपिंग जो हमने करी थी कंपनी वाइज, ये वो चीज़ हो गई। फिर ये सेकेंड लेवल ग्रुपिंग है सीपीयू की और फिर ये कीबोर्ड की। फिर उसने सीपीयू का सम दिखाया, कीबोर्ड का सम दिखाया और टोटल मैक्स लिमिटेड का सम दिखाया। राइट, तो ये हमारी क्या हो गई है, ग्रुपिंग, दैट मीन्स सब टोटल। राइट, इसी को करने का मीन्स सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो सब टोटल का। यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया सब टोटल 2। राइट, आई थिंक स्पेलिंग मैंने मिस्टेक लिख दी, इसको हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं सब टोटल 2। राइट, अब मैंने क्या किया, लेट सपोज यहाँ पर रोल नंबर, नेम, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स और यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स। ठीक है, रोल नंबर मैंने लिखा 112034 112034 इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर दूँ। राइट, एक मैं इससे पहले एक इंसर्ट कॉलम भी कर लेती हूँ, क्लास का कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज मैंने नेम्स में लिख दिया नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, सोनिया, आशा, राधा, सिमरन, शिखा। राइट, सपोज ये नेम्स हमने लिख दिए क्लास में। मैंने अब देखो अगर आप मिक्स करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और ऐसे अलग अलग लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो 10th B। राइट, अब ये आ गए इनके इंग्लिश में मार्क्स, ये हो गए इनके हिंदी के मार्क्स, और ये हो गए इनके मैथ्स के। राइट, अब ये प्रॉपर विजिबल होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए इसके पे आप चाहो तो बॉर्डर वॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे पास क्या हो गई, हेडर रो।
राइट। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे, देन सेलेक्ट डेटा मेन्यू, फिर सब टोटल पर गए। अब मैं ग्रुपिंग किसकी करूंगी, क्लास की, ठीक है। 10th ए की एक तरफ आ जाए, 10th बी की एक तरफ आ जाए, और इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। अब देखो बाय डिफॉल्ट सम है ना, अगर आपको 10th ए की इंग्लिश का सम करना है, बट मैं देखना चाहती हूँ मैक्सिमम कितना है, हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो आपका सम फंक्शन सेलेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ग्रुपिंग क्लास वाइज, इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब देखो जरा हमारे पास ये आ गया 10th ए का रिजल्ट, ठीक है। रोल नंबर 10th ए का रिजल्ट आया, इंग्लिश के ये मार्क्स हैं, मैक्सिमम कितने हैं 67, हिंदी के ये मार्क्स हैं, मैक्सिमम कितने हैं 46, मैथ्स के ये मार्क्स है 10th ए वालों के, मैक्सिमम कितने हैं 43, हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, टॉपर अगर हमने देखना हो। फिर ये 10th बी का डेटा, 10th बी में ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए, मैक्सिमम कितने 67, ये ग्रैंड मैक्सिमम बता रहा है कि 10th ए और 10th बी में 10th ए का मैक्सिमम 67 था, 10th बी में भी मैक्सिमम 67 है, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो 10th ए में हिंदी में मैक्सिमम 46 था, 10th बी में हिंदी मैक्सिमम 54 था, तो ओवरऑल मैक्सिमम कितने हो गए हिंदी में 54। सिमिलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो 10th ए में मैक्सिमम थे मार्क्स मैथ्स में 43, और 10th बी में मैक्सिमम थे 45, ओवरऑल मैक्सिमम कितने हो गए 45। सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया 90, तो देखो आपका वो सब कुछ चेंज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग, राइट। ये था कि अगर मेरे पास मीन्स मिक्स्ड डेटा है, मुझे ग्रुपिंग करनी है, फिर मैं मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये भी आप किसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, सब टोटल के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स बता दिए, एक आपका जो आपका सीबीएसई स्टडी मटेरियल था वो भी मैंने बता दिया है, प्लस जो मैंने खुद से एक एग्जाम्पल लेके भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपका सब टोटल फंक्शन हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सिनेरियोज, राइट। सिनेरियोज क्या है, देखो व्हाट इफ सिनेरियो क्या, सेट ऑफ वैल्यूज, डेफिनेशन तो हम बाद में रीड आउट करेंगे, पहले ये देखो सिनेरियोज में सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसको हम बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, तो आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट मीन्स कि अगर मैं प्रिंसिपल 1000 ले रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट क्या आ रहा है, फिर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर रही हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, टाइम को चेंज कर रही हूँ फिर मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, तो मैं वैल्यूज चेंज कर रही हूँ और देख रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इन सभी वैल्यूज को जो मैं चेंज कर रही हूँ मैं चाहती हूँ इसको मैं सेव करके रख दूँ, तो हम उसका क्या क्रिएट करेंगे, सिनेरियो। डिफरेंट फाइल बनाकर सेव करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरी, ठीक है, तो मैं क्या क्रिएट कर लूंगी, सिनेरियो। बट इस सिनेरियो क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज विद इन कैलकुलेशंस इन द स्प्रेडशीट, आप कैलकुलेशन में यूज करते हो। हर एक सिनेरियो को हम एक क्या दे सकते हैं, सेपरेट नेम दे सकते हैं, और एक ही शीट पर आप कितने भी सिनेरियोज, मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हो। ये जनरली यूज क्यों करते हैं, अगर मुझे वैल्यूज को कंपेयर करना है कि अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू ये लिख रही हूँ तो इंटरेस्ट क्या आ रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इन सारी वैल्यूज को मैं कंपेयर करती हूँ, मैं चाहती हूँ सेव कर लूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, अपना सिनेरियोज। दिस टूल इज यूज टू प्रेडिक्ट द आउटपुट व्हाइल चेंजिंग द इनपुट विच रिफ्लेक्ट्स द आउटपुट, मीन्स आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा बाय चेंजिंग द इनपुट्स, इनपुट्स को चेंज कर रहे हो, ठीक है। ये मैं इसलिए इस पॉइंट पर जोर दे रही हूँ क्योंकि आगे गोलसिक और सोल्वर इसका रिवर्स है, वो बैक ट्रैकिंग है, उसमें आपको इसमें आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, राइट, कि मीन्स इनपुट वैल्यूज में चेंज कर रहे हो which reflect the output and thus one can choose the best plan of action based on it, right। now these are the steps जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखो आप कोई भी शीट पर मीन्स अपना कुछ भी जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ईएमआई का करना चाहते हो, लोन अमाउंट का या सिंपल इंटरेस्ट का, एक शीट प्रिपेयर कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द सेल विच कंटेन वैल्यूज इन द शीट दैट नीड्स टू बी चेंज, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को चेंज करना चाहते हो उनका सेलेक्ट कर लो। टूल्स में जाकर के सिनेरियो वाले ऑप्शन पर जाओगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर आपने अपने सिनेरियो का नेम दोगे, जो चेंजेस करने हैं वो कर लोगे, अगर एज इट इज डिफॉल्ट सेटिंग्स रखनी है तो वो रखोगे, ओके पर क्लिक कर दोगे। इसी तरीके से आप अपना नेक्स्ट सिनेरियो, आप जितने सिनेरियोज क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, सिनेरियोज को हम क्रिएट किस तरीके से करते हैं। नाउ लेट्स ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क
ठीक है। अब देखो सिनेरियो का हम लोग कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, नाउ लेट्स सपोज आई एम हैविंग प्रिंसिपल और फिर हमारे पास हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन टाइम, और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल का यहाँ पर लेट्स सपोज हमने वैल्यू लिखी 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम लेट्स सपोज 2 years, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई वांट कि जब मैं प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 कर रही हूँ तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, राइट। व्हाट इफ एनालिसिस टूल, व्हाट इफ, तो व्हाट विल बी माय सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल वैल्यू इज suppose 7,000, what will be my simple interest if principal's value is 2,000, right। तो दैट मीन्स ये सारी चीज़ें मुझे क्या करनी है, सेव करनी है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू, फिर यहाँ पर आप किस पर आओगे, सिनेरियो पर, राइट। अब आपका एक सिनेरियो जहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 5,000। नाउ लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर सेव कर देती हूँ, P इज 5,000, राइट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, कमेंट। अगर आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो यू कैन राइट इट हियर, डिस्प्ले बॉर्डर, कि हर एक जो सिनेरियो है उसके अराउंड पर मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए, उसका आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉपी बैक ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बाय डिफॉल्ट ये टिक होता है, इसको आपने अनटिक करना है, राइट। और प्रिवेंट चेंजेस ओके, बाकी सेटिंग्स डिफॉल्ट रहने देंगे, इसको मैंने कर दिया ओके। तो यू कैन सी हियर दिस P इज 5,000, मेरा फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो आ गई, ठीक है। जितने सिनेरियोज आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के उतने नेम्स आते चले जाएंगे। नाउ लेट्स सपोज अब मुझे देखना है अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 2,000 है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 200। तो इसको सेलेक्ट करोगे, टूल्स पर जाएंगे, सॉल्वर नहीं, टूल्स पर जाओगे, सिनेरियोज पर जाएंगे, इसको मैंने नेम दे दिया P इज 2,000, राइट। इसके अराउंड जो बॉर्डर चाहिए आप लोगों को वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉपी बैक ऑप्शन को अनटिक करोगे, इसको मैंने कर दिया ओके, राइट। तो जब मैं P 5,000 पर क्लिक करूंगी ये चीज स्टोर हो गई एक तरीके से, सिनेरियोस की हमने नेम दे दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट 500 है, अगर प्रिंसिपल 2,000 है तो सिंपल इंटरेस्ट 200 है, अगर प्रिंसिपल 7,000 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 700। टूल्स पर जाएंगे, सिनेरियोस पर जाएंगे, यहाँ पर मैंने इसका नेम दे दिया P इज 7,000, इसको मैंने यहाँ से बॉर्डर दे दिया लेट्स सपोज येलो, कॉपी बैक ऑप्शन को अनटिक कर दिया, इसको मैंने कर दिया ओके, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो P की वैल्यू 5,000, इंटरेस्ट आ गया 500, P की वैल्यू 2,000 के लिए इंटरेस्ट आ गया, P की वैल्यू 7,000 के लिए आ गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों के लिए कॉपी बैक ऑप्शन मैंने क्या किया था, अनटिक किया था, राइट। अब एक और करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगी, लेट्स सपोज अब मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू ली 8,000, राइट, इंटरेस्ट आ गया 800। अब इसके लिए मैं कॉपी बैक ऑप्शन को टिक रखूंगी, राइट। प्रिंसिपल की वैल्यू है यहाँ पर 8,000, तो P इज 8,000 और इसके अराउंड मैंने बॉर्डर ले लिया लेट्स सपोज दिस वन, राइट। और कॉपी बैक ऑप्शन जो मैंने हर बार अनटिक किया है, फिलहाल मैंने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। अब ध्यान से देखना, लेट्स सपोज मैं P इज 5,000, देखो जूम करके दिखाऊं मैं सर आपको, जो ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, P की वैल्यू 5,000, 2,000, 7,000, इन तीनों के लिए कॉपी बैक ऑप्शन क्या था, अनटिक था। जो लास्ट है P इज 8,000, इसके लिए कॉपी बैक ऑप्शन क्या आपका, टिक करा था, राइट। अब ध्यान से देखना, P इज 5,000 पर मैं गई, ठीक है, मैंने लिखा कि अगर मैं P को 5,500 कर रही हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 550 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं किसी दूसरे सिनेरियो पर गई, फिर मैं वापस से उसी सिनेरियो पर आई, क्या वो चेंज सेव हुआ 5,500 वाला, नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं P इज 8,000 पर, राइट। अब मैं आई, मैंने देखा यहाँ पर रखा कि प्रिंसिपल की वैल्यू किस पर कर रहे हैं, जहाँ पर कॉपी बैक ऑप्शन टिक था, ठीक है, 8,800 कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट किसने बताया, इसने 880। अब किसी और सिनेरियो पर गए, वापस इस लास्ट सिनेरियो पर आए। अब देखो जो हमने चेंजेस किए हैं ना वो इसने सेव कर लिए, किसने सेव किए, जिसका कॉपी बैक ऑप्शन क्या था, टिक था, राइट। 8,000 था ना प्रिंसिपल,
अब मैंने एक बार चेंज कर दिया था 8800 पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यही वाले चेंजेस ये शो करेगा, वो 8000 वाली वैल्यू शो नहीं कर रहा। ये मेन काम है आपका कॉपी बैक ऑप्शन, राइट। और वैसे भी अगर आप देखोगे ना, इसको टिक करके रखोगे तो आपके जो चेंजेस या जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो आपको अनयूजुअल से दिखाई देंगे कि इस पर वैल्यू ये आ रही है, किसी पर ये आ रही है। तो स्टार्टिंग हम इसको क्या करते हैं, कॉपी बैक ऑप्शन को अनटिक रखो, राइट। तो ये था हमारा सिनेरियोस का ऑप्शन, व्हाट इफ सिनेरियो, राइट। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इफ एनालिसिस टूल। अब व्हाट इफ एनालिसिस टूल में मेरे पास जो जिसके थ्रू मैं इसको परफॉर्म करूंगी दैट इज मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल ये डेफिनेशन पढ़ दूंगी तो डैम श्योर ये आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, स्टेप्स पढ़ने से भी नहीं क्लियर होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो क्या है, मेरे पास ना ये डेटा है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट 80 है, कॉस्ट प्राइस लेट सपोज 8, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, आइटम सोल्ड इतने हैं, और प्रॉफिट निकालना है। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो एक आइटम का होता है, आइटम सोल्ड 1500 आइटम का निकालना तो मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस साथ में आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी माइनस कर, ठीक है। क्या आ गया, अब मेरे पास क्या है, ये डेटा मुझे प्रिपेयर करना है एक तरीके से, व्हाट आई वांट कि ना मैंने ये चीज़ मेरे को पता है, राइट, कि सेलिंग कॉस्ट 85 है, कॉस्ट प्राइस 80 है, फिक्स कॉस्ट ये है और प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एनुअल सेल ये है मेरे पास, और मुझे हर एक का प्रॉफिट निकालना एक साथ आ जाए, एक एक करके नहीं, कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर कितने आइटम के लिए, 1500 के लिए। तो अगर मेरे पास एनुअल सेल 500 होती है, 1000 होती है, 1500 होती है, 2000 होती है, 5000 तक, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने, एक साथ काफ़ी सारी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट में रहता है, ठीक है। तो देखो स्टेप्स के थ्रू करते हैं पहले इसको, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने इस सिनेरियो वाली शीट को छोड़ दो, एक ब्लैंक शीट ओपन करी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस, राइट। यहाँ पर हमारी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर हमारे पास आइटम्स सोल्ड कितने हुए हैं, लास्ट में हमने लिख दिया प्रॉफिट, राइट। अब सेलिंग प्राइस है लेट सपोज 85, कॉस्ट प्राइस है लेट सपोज 80, फिक्स्ड कॉस्ट है लेट सपोज 5000, ये मैं निकाल रही हूँ 1500 आइटम्स के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, जितनी आइटम सोल्ड है मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसकी हॉल से माइनस कर दो आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो 2500 प्रॉफिट आ गया मेरे पास, राइट। फॉर्मूला ये गिवन, यही हमने लगाया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने एनुअल सेल लिखी और हर एक का प्रॉफिट एक साथ में आ जाए, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए आया, अगर मेरे एनुअल सेल मीन्स आइटम सोल्ड कितने हैं, 1500 हैं। अगर 1500 के लिए दोबारा चेक करना चाहो 2000, राइट। कम का लेना चाहो कम का ले सकते हो, 1000, 500, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, जितनों का आपने निकालना हो, ठीक है। तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया, क्रिएट द शीट क्रिएट कर ली, ठीक है। इन द सेल B5 हमने फॉर्मूला एंटर कर दिया, सेलेक्ट द सेल रेंज फ्रॉम D2 कॉलन E11, एक तरीके से आपको ये वाली सेल रेंज सेलेक्ट करनी है, ये कंप्लीट, राइट। उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा मेन्यू, और यहाँ पर आपको मिलेगा मल्टीपल ऑपरेशन, राइट। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ये आपका ऑप्शन ओपन हो गया। फॉर्मूला कहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट वाले सेल पर ना, इसको सिलेक्ट कर दो, राइट। उसके बाद रो या कॉलम इनपुट सेल, तो हमारा जो आइटम इनपुट जो हमें चाहिए वो वैल्यूज जो हमें चाहिए कॉलम के लिए प्रॉफिट वाली चाहिए, और यहाँ पर ये आपका क्या है 1500 के लिए हमने कैलकुलेट कर रखा है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं इसको ओके कर रही हूँ, राइट, तो ये हर एक के लिए आपको देखो इसने मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दिया। 1500 आइटम्स के लिए तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, 2500 आएगा। अगर एनुअल से 2000 होती है 5000, 1000 नो प्रॉफिट नो सेल, 5000 पे मुझे लॉस हो जाएगा बिकॉज माइनस में दिखा रहा है, राइट। क्लियर हुआ मल्टीपल ऑपरेशंस क्या काम कर रहा है। अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी हियर व्हाट इफ एनालिसिस टूल।
बट इफ टूल यूजेस, डेटा मेन्यू पर गए थे, मल्टीपल ऑपरेशंस पर गए थे एंड इज अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चंस. व्हाट इफ क्वेश्चंस मींस अगर एनुअल सेल 5000 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सभी का उसने मुझे बता दिया. इन दिस द आउटपुट इज नॉट शोन इन द सेम सेल whereas it uses a drop down list to display the output depending upon the input. सारी लिस्ट में काफ़ी सारी वैल्यूज ऑपरेशंस में एक साथ परफॉर्म कर सकती हूँ. द मल्टीपल ऑपरेशंस टूल क्रिएट्स अ फॉर्मूला. प्रॉफिट वाले पर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला एरे, वो प्रॉफिट वाली पूरी रो, पूरा कॉलम सॉरी, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिजल्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑन अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेट वैल्यूज यूज्ड इन द फॉर्मूला. दिस टूल यूजेस 2 एरेज ऑफ सेल. 2 एरेज ऑफ सेल यूज किया. 1 एरे कंटेन्स द इनपुट वैल्यूज, जो आपकी इनपुट वैल्यूज होंगी मीन्स आप लोगों का जो हमने एनुअल सेल एंटर किया था वो. और सेकेंड एरे यूजेस द फॉर्मूला एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. सेकेंड एरे में हमने फॉर्मूला लगा रखा है प्रॉफिट वाला, उसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया और फिर हमें क्या होगा, रिजल्ट डिस्प्ले होगा. राइट, तो ये आपके स्टेप्स हैं, यही हमने इसको परफॉर्म किया. ठीक है, क्रिएट द शीट, यहाँ पर 85 और 80 लिख रखा है, नेक्स्ट में इसको मैं चेंज कर दूंगी. ठीक है, और ये हो गया. उसके बाद इन द सेल B5 एंटर द फॉर्मूला, ये प्रॉफिट में हमने फॉर्मूला एंटर करना है. ठीक है, सेलेक्ट द सेल रेंज फ्रॉम D2 कॉलन 11 E11, ये वाली रेंज सेलेक्ट करोगे. ये मेरे पास है D2 कॉलन E11. राइट, नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन डेटा मेन्यू एंड देन सेलेक्ट मल्टीपल ऑपरेशंस. इट विल डिस्प्ले द मल्टीपल ऑपरेशंस डायलॉग बॉक्स, ये आपका आ गया. ठीक है, वी हैव फार्मूला इन सेल B5, तो B5 वाला सिलेक्ट कर लोगे. एज वी वांट टू यूज द सेम सेल एड्रेस टू बी कॉपीड. ठीक है, स्टेप 6 क्या कहता है, वी हैव अनदर वेरिएबल एज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, तो ये आपने यहाँ सेलेक्ट करना है कॉलम इनपुट सेल में. राइट, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दोगे तो आपकी सारी की सारी जो प्रॉफिट की वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. तो ये था हमारा व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स, दैट मीन्स मल्टीपल ऑपरेशंस. नेक्स्ट 2 रह गए हैं मेरे पास, गोल सीक और सॉल्वर. ठीक है, अब ध्यान से देखना गोल सीक और सॉल्वर का मेन काम क्या है तो ये भी आपके व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स ही, ये आपके बैक ट्रैकिंग पर वर्क करते हैं. बैक ट्रैकिंग मीन्स कि मुझे आउटपुट तो पता है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट फाइंड आउट करना है. अब तक आप क्या कर रहे थे व्हाट इफ एनालिसिस में, व्हाट इफ कि अगर प्रिंसिपल ये है तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर इन पॉसिबल वैल्यूज के लिए इंटरेस्ट की क्या क्या वैल्यूज होंगी. राइट, गोल सीक मुझे क्या कहता है, मुझे मेरा आउटपुट पता है, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा इनपुट क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा. राइट, अब इन जनरल बात हो रही है. ठीक है, गोल सीक की नहीं हो रही है. फिर फिल इन द वैल्यूज इन द सेल, सेल में हम लोग वैल्यूज फिल करते हैं और फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि मेरे को ये रिजल्ट चाहिए. टू प्रेडिक्ट द आउटपुट वी कीप ऑन चेंजिंग द इनपुट वैल्यूज, कि अगर लेट सपोज आप लोगों के एग्जाम हुए, तो फाइनल एग्जाम है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएस, साइंस और आपकी परसेंटेज. ठीक है, अब तक आप क्या करते हो कि अगर मुझे परसेंटेज मीन्स लेट सपोज 80 आ रही है. ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएस, साइंस के मार्क्स एंटर कर दिए. ठीक है, अब टू प्रेडिक्ट द आउटपुट, अगर आप देख रहे हो कि मेरे को 85% चाहिए, तो आप इनपुट वैल्यूज चेंज कर करके देखोगे ना कि अगर मैं पास आईटी में या फिर मैथ्स में मैक्स 70 से 75 कर दूं तो वो परसेंटेज क्या बन रही है. ठीक है, गोल सी क्या कहते हैं, तेरे हिट एंड ट्रायल मत लगाओ. आप शायद समझे नहीं, मैं आपको बताती हूँ. अब तक नॉर्मल केस में आप लोग क्या करते हो. ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, ये एसएसटी के मार्क्स हैं, ये साइंस के मार्क्स हैं, ये आपने एवरेज दैट मीन्स परसेंटेज निकाला. राइट, इक्वल्स टू एवरेज, और ये रेंज ऑफ सेल आपने यहाँ पर क्या करा, सिलेक्ट करा. ठीक है, अब क्या एवरेज कितनी है, 65.4. अब आप चाहते हो कि ना मुझे क्या करना है, 70% चाहिए, तो आप देखोगे ना हिट एंड ट्रायल लगाओगे कि एसएसटी में अगर मेरे 45 से 60 हो जाए तो मेरी परसेंटेज 68 बन रही है, या फिर 65 हो जाए तो 69.4 बन रही है, 67 हो जाए तो 69.8 बन रही है, 70 कर दूं तो जाके 70.4 आ रहा है एवरेज. ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो. ठीक है, अब तक तो आप लोग ये काम करते आए हो, यही वो चीज़ कह रहे हैं कि टू प्रेडिक्ट द आउटपुट वी कीप ऑन चेंजिंग द इनपुट वैल्यूज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटपुट. बट गोल सीक हमारा ये काम आसान कर देगा. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट, कि अगर मेरा आउटपुट जो है मुझे ये चाहिए तो उसके लिए मेरे पास इनपुट क्या होना चाहिए. राइट,
अभी इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, इसको गोल सीक ऑल्सो कॉल्ड एज बैक सॉल्विंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग भी कह सकते हो, बैक सॉल्विंग भी कह सकते हो। इट इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट कैलकुलेट्स बैकवर्ड टू obtain an input that will get a given output, right? अब जरा देखो इसको एग्जाम्पल। हाँ, let's take a very simple example to perform the backward calculation to find out an input depending upon the specific output. A student has received marks in 4 subject में marks मिले, ठीक है, and has to appear for the 5th subject में उसको भी appear होना है, और वो प्लान कर रहे हैं कि एग्रीगेट 70% मुझे चाहिए। तो ये देखना चाह रहे हैं गोलसीक टूल की हेल्प से कि मेरे को 5th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए कि मेरा जो परसेंटेज है वो 70 तक पहुँच जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट और मार्क्स लिख लिए हैं। आप चाहो तो ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो कि ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये उनके मार्क्स हो, राइट। अब सपोज 5th में आईटी में मैंने यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा कि अभी अपीयर नहीं हो रहे, तो ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज वो एवरेज आपका मिसमैच, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट द मार्कशीट, क्रिएट कर ली, एवरेज में फॉर्मूला लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। उसके बाद टूल्स मेन्यू पर गए और गोल सीक पर जाओगे, ठीक है। टूल्स मेन्यू पर जाने से पहले ना देखो, बेटर रहेगा आप जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करें उसको सिलेक्ट कर लो। टूल्स में जाओगे, गोल सीक पर जाओगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला सेल में ना B7 जिस पर लगा रखा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर सपोज आपने कोई रैंडमली ऐसे सेल सेलेक्ट कर दिया, टूल्स पर गए, गोल सीक पर जाओगे तो ये B8 आ रहा है, ठीक है, तो मुझे इसको हटा करके ये वाला सेल लाना पड़ेगा B7। टारगेट वैल्यू कितनी परसेंट चाहिए, 55 है ना, तो मुझे चाहिए लेट सपोज कम से कम 65% आ जाए मेरे। और वेरिएबल सेल किस में, साइंस में, इसमें मार्क्स चेंज कर, इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये दिखा रहा है गोल सीक सक्सेसफुल, रिजल्ट 49, कि अगर आपके साइंस में 49 आ जाते हैं तो आपकी परसेंटेज जो है 65 आ जाएगी। इंसर्ट रिजल्ट, क्या ये इंसर्ट कर दे, यस। तो देखो यहाँ पर एवरेज कितना आ गया, 65, ठीक है। दोबारा करना चाहो कर सकते हो। और किसी के लिए यहाँ पर टारगेट वैल्यू मुझे चाहिए 80% चाहिए, वेरिएबल सेल साइंस। तो ये कह रहा है, अब देखो ध्यान से देखना, अब ये मेरे को रिजल्ट क्या दे रहा है, इंसर्ट द रिजल्ट, गोल सीक सक्सीडेड, रिजल्ट 124। कह रहा है कि अगर तुम्हारे साइंस में 124 नंबर आ जाते हैं ना तो आपकी 80% बनेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये गोल सीक की डिसएडवांटेज है। जो कौन सॉल्व करेगा, सॉल्वर, नेक्स्ट टूल, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा लालच कम करते हैं और परसेंटेज मैं रख देती हूँ 70। वेरिएबल सेल सपोज करो साइंस ही रखा मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है अगर साइंस में 74 तक आ जाते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो 70 आ जाएगी, राइट। तो अब गोल सीक की देखो डिसएडवांटेज क्या है जो मेरा सॉल्वर टू सॉल्व करेगा। फर्स्ट डिसएडवांटेज तो अभी आपने देखा कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सपोज लिख देती हूँ कि मुझे चाहिए टारगेट वैल्यू 80% चाहिए, या फिर यूँ कह दो 90% चाहिए। वेरिएबल सेल साइंस में कितने हैं। एक डिसएडवांटेज तो ये कि कह रहा है तुम साइंस में 174 ले आओ, विच इज़ नॉट फिजिबल, 100 मार्क्स का मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक तो ये डिसएडवांटेज है। सेकेंड, मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, हो सकता है मुझे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स बताने, इनपुट मीन्स एक से ज़्यादा हो, तो भी हमारा क्या यूज़ होगा, सॉल्वर, ठीक है। तो गोल सीक हमारा हो गया, डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। स्टेप्स देखो बच्चों वही है जो हमने परफॉर्म किया। एंटर द वैल्यूज इन द वर्कशीट, वैल्यूज एंटर करोगे, फॉर्मूला लिखना है वो लगाओगे, प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला सेल, ठीक है। हमने जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया था एवरेज वाला, वहाँ पर कर्सर रखोगे, टूल्स और गोल सीक पर जाएंगे। फिर हमने क्या करना, द गोल सीक डायलॉग विंडो अपीयर होगा, फॉर्मूला सेल बॉक्स में वही फार्मूला वाला आ जाएगा। वेरिएबल सेल में जो आपको जिसमें चेंजेस करने हैं, डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए टारगेट वैल्यू में लिख दोगे और ओके बटन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज सॉल्वर। अब सॉल्वर क्या है, दिस इज द मोर इलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। इलाबोरेट मीन्स एक्सपेंडेड वर्जन। जो गोल सीक है इट डील्स विद सिंगल इनपुट वेरिएबल, whereas जो आपका सॉल्वर है इट डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। मीन्स अगर एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता गोल सीक प्रेफर करेंगे, एक से ज़्यादा के नहीं पता सॉल्वर पर जाएंगे। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट। मीन्स अगर मुझे अपने रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम 100 है, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, राइट।
मिनिमम इतने तो आ ही जाएंगे, तो भी हम क्या यूज करते हैं, सॉल्वर। नाउ सी हियर, अब 2 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता, ठीक है। टारगेट जो जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उसको सिलेक्ट करेंगे, टूल्स पर जाओगे, सोल्वर पर जाओगे, ये बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। टारगेट सेल वो आ गया जिस पर आपने लगाया। वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू चाहिए, लेट सपोज मुझे 80%। बाय चेंजिंग सेल, यहाँ पर ये 2 सेल सेलेक्ट करोगे, आ गया। अब सेल रेफरेंस भी है, ठीक है। सपोज मैंने कंडीशन दे दी, सेल इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल्स टू, कि 90 से तो लेस ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। और साइंस में मैंने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 से ज़्यादा आ जाएंगे, और साइंस में 50 से ज़्यादा और इसमें 90 से कम। तो ये फर्स्ट पहले देखा गया, फर्स्ट वाली कंडीशन को प्रेफर देगा, ठीक है, कि 80% भी चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 90 आ जाए। इसको मैंने सॉल्व करा, ठीक है। तो ये बता रहा है, देखो फर्स्ट वाला मैं क्या कह रही हूँ कि भाई 90 से कम आने चाहिए, तो 90 इसने मिनिमम रख दिए, कितने आ जाएंगे। फिर ये साइंस के लिए गड़बड़ कर गया। अब ये क्या कह रहा है, मैंने क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो 104 भी 50 से बड़ा है, तो ये तो नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड, और मैं देखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा लेस देन इक्वल्स टू 100। अब देखते हैं ये क्या दिखाते हैं। अब इसने दिखा दिया B6 के लिए, मैंने इसको बोला कि 100 से कम होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी ये देखो प्रेफरेंस इसको दे रहा है कि ये 90 तो दे ही रहा है, इसको मुझे नहीं चाहिए, रिस्टोर प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 70 करके देखूँ, फिर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो ये 124 दिखा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने यहाँ पर जो वैल्यू ली है ये गड़बड़ ले ली, ठीक है। यहाँ पर मैं 90 कर दूँ, ठीक है। आपको अपना जो रिजल्ट है ना उसी अकॉर्डिंग रखना है, राइट। चलिए, सो प्रेफरेंस ही कैसे देते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देगा कि जो आपका लेस देन इक्वल्स टू 70। इसको मैंने क्लोज करा, इन दोनों को सिलेक्ट, इसको तो नहीं, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, टूल्स पर गए, सॉल्वर पर गए, वैल्यू ऑफ 90% चाहिए, वेरिएबल सेल ये दोनों है। B5 में मैंने लिखा लेस देन इक्वल्स टू 70 चाहिए, राइट। अब जरा सॉल्व करें इसको। अब देखो लेस देन इक्वल्स टू 70 बोला ना, तो इसने 70 ले लिया, राइट। अब फिर मैं क्या कह रही यहाँ पर कि 50 से ग्रेटर और 70 से लेस, वो इसकी रेंज में सेटिस्फाई नहीं बैठ रहा। वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके उसमें 70 आ गए SST में और साइंस में आपको 50 to 100 के बीच में रखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज कर दिया 70, लेट सपोज, ठीक है। अब सॉल्व करो, अब ये दिखा रहे सही से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे SST में 70 आ जाते हैं तो तुम्हें साइंस में 50 से 100 के रेंज में दिखा रहा है, 74 तक आ सकते हैं। कीप रिजल्ट, ये मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मीन्स मैं अपने रेंज भी दे सकती हूँ जो मैं गोल सीक में नहीं प्रोवाइड कर सकती, राइट। और मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स हो गए, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता है, वहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सॉल्वर, राइट। यही चीज़ हमने इसमें कर रखी है। तो इसी के साथ हमारा जो ये सारे कंसेप्ट थे, डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, सिनेरियोज, प्लस इसमें हमने एक और करा दैट इज मल्टीपल ऑपरेशंस, गोल सीक एंड देन सॉल्वर, ये कंप्लीट होता है। आई होप सारे के सारे कंसेप्ट विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, दिमाग में फिट बैठ गए होंगे, समझ में आ चुका है, पता है आपको क्या करना है, राइट। वीडियो के एंड तक भी जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, प्लस मेक श्योर बच्चों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के साथ शेयर ज़रूर कर रहे हैं। दबा करके शेयर कर दीजिए, लाइक बटन ठोक दीजिए एंड मेक श्योर टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।